हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लर्न करेंगे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन फीवर और नर्सिस रोल इन फीवर। तो अगर क्वेश्चन आता है राइट द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन फीवर, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। जहाँ क्वेश्चन आता है राइट द रोल ऑफ नर्स इन फीवर, तो भी ये आंसर लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है राइट द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ए पेशेंट इन फीवर, तो भी आप ये आंसर लिख सकते हैं। तो फर्स्ट जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग। इसमें फर्स्ट पॉइंट है मॉनिटर एंड डॉक्यूमेंट द पेशेंट्स टेम्परेचर रेगुलरली। पेशेंट का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मॉनिटर करना है और उसको रिकॉर्ड करना है। सेकंड, असेस वाइटल साइंस। वाइटल साइंस पेशेंट के असेस करने हैं, मॉनिटर करने हैं और रिकॉर्ड करने हैं, जिसमें पल्स चेक करनी है, रेस्पिरेटरी रेट चेक करना है और ब्लड प्रेशर चेक करना है और रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट, इवैल्यूएट द पेशेंट्स लेवल ऑफ डिस्कम्फर्ट एंड पेन। पेशेंट को अगर किसी तरह की डिस्कम्फर्ट हो रहा है, किसी तरह की तकलीफ़ हो रही है, जहाँ पेन हो रही है, तो उसका क्या लेवल है, डिस्कम्फर्ट का लेवल और पेन का लेवल क्या है, उसको इवैल्यूएट करना है और रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट, ऑब्जर्व फॉर साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन सच एज ड्राई माउथ एंड स्किन। डिहाइड्रेशन के साइंस चेक करने हैं, जैसे कि पेशेंट का अगर ड्राई माउथ हो रहा है, पेशेंट का मुंह सूख रहा है, उसको असेस करना है, ऑब्ज़र्व करना है। और स्किन का जो कंडीशन है, स्किन क्या टर्गर और स्किन को टच करके चेक करना है कि स्किन जो है वो ड्राई है, जहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई है, तो उसको ऑब्ज़र्व करना है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट फीवर पैटर्न एंड एनी एसोसिएटेड सिम्टम्स। फीवर का पैटर्न क्या है कि फ़ीवर जो है लगातार आ रहा है, जहाँ रिलैप्सिंग फ़ीवर है, कॉन्टिन्यूस फ़ीवर है, जहाँ इर्रेगुलर फ़ीवर है। पैटर्न क्या है फ़ीवर का, उसको चेक करना है और किस टाइम पे जो फ़ीवर किस टाइम पे ज़्यादा होता है और किस टाइम पे कम होता है। जैसे मॉर्निंग में ज़्यादा है या कम है, इवनिंग में ज़्यादा है या कम है, वो पैटर्न चेक करना है और उसको रिकॉर्ड करना है। और फीवर के साथ साथ कोई और सिम्टम्स हैं, जैसे ठंड लग रही है पेशेंट को, चिल्स हैं, जहाँ पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, जहाँ और भी कहीं पेन हो रही है, जहाँ कहीं इन्फेक्शन है, तो उसको हमने चेक करना है। नेक्स्ट, मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ वर्सनिंग इन्फेक्शन। तो अगर पेशेंट को इन्फेक्शन है और वो इन्फेक्शन जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, वर्सनिंग कंडीशन है, तो उसके साइंस जो है उसको मॉनिटर करना है। वर्सनिंग इन्फेक्शन के जो साइंस हैं वो होते हैं इंक्रीज्ड फीवर, फीवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एलिवेटेड वाइट ब्लड सेल काउंट, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनका काउंट, जिसको हम कहते हैं TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जो है वो बढ़ जाता है, तो इनको मॉनिटर करना है। नेक्स्ट, असेस फॉर सिम्टम्स स्पेसिफिक टू अंडरलाइंग कॉज ऑफ फीवर। फीवर का जो अंडरलाइंग कॉज है उसको हमने असेस करना है कि उसका अंडरलाइंग कॉज क्या है फीवर होने का। तो ये फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ नेक्स्ट जो रोल है वो है कंफर्ट मेजर्स। तो इसमें आ जाएगा प्रोवाइड ए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग एप्रोप्रिएट रूम टेम्परेचर एंड वेंटिलेशन। पेशेंट का जो एनवायरनमेंट है, जहाँ रूम का जो एनवायरनमेंट है वो कंफर्टेबल होना चाहिए, और जो रूम का टेम्परेचर है वो कंफर्टेबल होना चाहिए। जो टेम्परेचर है ना ही ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए, और जो रूम है उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन और प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रोवाइड बेड रेस्ट टू द पेशेंट। पेशेंट को बेड रेस्ट प्रोवाइड करनी है और पेशेंट का जो रेस्ट एंड स्लीप पैटर्न है उसको चेक करना है और रेस्ट प्रोवाइड करनी है।
नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड कूलिंग मेजर्स। फीवर को कम करने के लिए कूलिंग मेजर्स जो हैं वो प्रोवाइड करने हैं, जैसे कि टेपिड स्पंज बाथ प्रोवाइड कर सकते हैं, जहाँ कूलिंग ब्लैंकेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो पेशेंट है उसको चिलिंग से, मतलब ठंड लगने से बचाना है। नेक्स्ट, ऑफर पेन रिलीफ मेजर्स फॉर डिस्कम्फर्ट एंड बॉडी एक्स। अगर पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, जहाँ पेशेंट को बॉडी एक्स हो रही हैं, कहीं पेन हो रही है, तो पेन रिलीफ मेजर्स जो हैं वो प्रोवाइड करने हैं। और अगर कोई एनर्जेसिक्स जो हैं वो ऑर्डर किए गए हैं फिजिशियन के द्वारा, तो वो एनाल्जेसिक्स जो हैं वो एडमिनिस्टर करने हैं। दिस इज़ द सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंफर्ट मेजर्स। थर्ड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ सेफ्टी प्रिकॉशंस। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, एंश्योर द पेशेंट्स रूम इज़ वेल वेंटिलेटेड एंड क्लीन। पेशेंट का जो रूम है वो वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, और रूम जो है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नेक्स्ट, एंश्योर प्रॉपर हैंड हाइजीन एंड यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। तो पेशेंट को अगर इन्फेक्शन के कारण फीवर है तो हैंड हाइजीन प्रॉपर होनी चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो हैं वो यूज़ करने हैं, ताकि इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट तक ना जाए। देन, यूज़ एप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट व्हेन हैंडलिंग बॉडी फ्लूइड्स। जब पेशेंट के जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, सच एज ब्लड, या यूरिन, या फीसिस, उनको जब हमने हैंडल करना है तो उसको हैंडल करने के टाइम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो हैं वो यूज़ करने हैं। नेक्स्ट, आइसोलेट द पेशेंट इफ़ द फीवर इज़ ड्यू टू कंटेजियस इन्फेक्शन। अगर कंटेजियस इन्फेक्शन के कारण पेशेंट को फीवर है, अगर किसी सपोज़ उसको कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जहाँ वो डिज़ीज़ है, जो वो इन्फेक्शन है वो कंटेजियस है, मतलब दूसरे पर्सन्स तक फैल सकता है, तो पेशेंट को आइसोलेट करना है, ताकि जो इन्फेक्शन है वो दूसरे पेशेंट तक या दूसरे पर्सन तक ना फैले। सो दिस इज़ सेफ्टी प्रिकॉशंस। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ मेडिकेशन administration. Administer antipyretic medications as prescribed. Antipyretic means against the fever, मतलब फीवर को कम करने के लिए या पायरेक्सिया को कम करने के लिए जो मेडिसिन्स यूज़ करते हैं उनको हम कहते हैं एंटीपायरेटिक मेडिसिन्स। तो एंटीपायरेटिक मेडिसिन्स जो भी प्रिस्क्राइब की गई हैं, जो भी ऑर्डर की गई हैं, वो एडमिनिस्टर करनी है, सच एज एसिटामिनोफेन या फिर ब्रूफिन। तो ये मेडिसिन्स यूज़ की जाती हैं फीवर को कम करने के लिए। नेक्स्ट, एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स इफ़ फीवर इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण फीवर है तो एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर करनी है। अगर किसी वायरस के कारण इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन के कारण फीवर है तो एंटीवायरल मेडिसिन्स देनी है। अगर फंगल इन्फेक्शन के कारण फीवर है तो एंटी फंगल मेडिसिन्स देनी है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ हाइड्रेशन स्पोर्ट। एनकरेज द पेशेंट टू ड्रिंक फ्लूइड्स टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए, और जो फ्लूइड्स हैं उनकी बॉडी में जो मात्रा कम ना हो, जहाँ फ्लूइड्स को मेंटेन करने के लिए बॉडी में पेशेंट को एनकरेज करना है फ्लूइड्स पीने के लिए, जहाँ फ्लूइड्स लेने के लिए। मॉनिटर एंड डॉक्यूमेंट इनटेक एंड आउटपुट इंक्लूडिंग फ्लूइड बैलेंस। पेशेंट का जो इनटेक है, पेशेंट क्या ले रहा है, क्या पी रहा है, क्या खा रहा है, वो सारा इनटेक डॉक्यूमेंट करना है। पेशेंट का यूरिन आउटपुट जो है उसको भी मॉनिटर करना है और डॉक्यूमेंट करना है, और पेशेंट का फ्लूइड बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा उसको भी डॉक्यूमेंट करना है और मॉनिटर करना है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ न्यूट्रिशनल सपोर्ट।
पेशेंट को ऑफर स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स टू द पेशेंट, पेशेंट को स्मॉल मील्स देने हैं, छोटी छोटी मतलब मात्रा में और थोड़ी मात्रा में मील्स देने हैं और थोड़ी थोड़ी देर बाद मील्स देने हैं ताकि पेशेंट को वो मील जो है वो डाइजेस्ट हो सके। ऑफर ईजिली डाइजेस्टेबल फूड्स टू द पेशेंट, पेशेंट को वो फूड्स देने हैं, वो खाना देना है जो कि पेशेंट ईजिली डाइजेस्ट कर सके, पेशेंट उसको अच्छे से पचा सके। तो हैवी फूड्स नहीं देने हैं और मिर्च मसाले वाले फूड्स नहीं देने हैं, जहाँ जिसमें ज़्यादा ऑयली फूड्स हैं वो भी नहीं देने हैं। तो पेशेंट को जो है वो सेमी सॉलिड फूड्स दे सकते हैं। पेशेंट को जो फूड देना है वो इजीली डाइजेस्टेबल और इजीली च्यूएबल, जो पेशेंट आसानी से च्यू कर सके और आसानी से पचा सके, वो फूड देने हैं। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ एजुकेशन। Educate the patient and their family about fever management and when to seek medical attention. पेशेंट को और पेशेंट की फैमिली को फीवर को कैसे मैनेज करना है उसको एजुकेट करना है दोनों को, और किस कंडीशन में और जहाँ किस हालत में मेडिकल अटेंशन लेनी है उसके बारे में एजुकेशन देनी है। नेक्स्ट, टीच प्रॉपर हाइजीन एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस। पेशेंट को और फैमिली को प्रॉपर हाइजीन के बारे में बताना है, हैंड हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है उसके बारे में बताना है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन कैसे करना है उसके बारे में टीचिंग देनी है या उसके बारे में एजुकेशन देनी है। नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन। मेंटेन ओपन एंड क्लियर कम्युनिकेशन विद द हेल्थ केयर टीम। जो हेल्थ केयर टीम के मेंबर्स हैं उनके साथ ओपन और क्लियर कम्युनिकेशन मेंटेन करनी है। रिपोर्ट एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द पेशेंट्स कंडीशन प्रॉम्प्टली। पेशेंट की कंडीशन में जो भी चेंज आ रहे हैं, पेशेंट की कंडीशन इम्प्रूव हो रही है, जहाँ पेशेंट की कंडीशन वर्स हो रही है, उसके बारे में जो हेल्थ केयर टीम के मेंबर्स हैं उनको रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और नर्सेस रोल इज़ इमोशनल सपोर्ट। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड रीएश्योरेंस टू द पेशेंट एंड देयर फैमिली। पेशेंट को और पेशेंट की फैमिली को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है और रीएश्योरेंस प्रोवाइड करनी है। एड्रेस एनी कंसर्न और फियर्स रिलेटेड टू फीवर एंड इट्स अंडरलाइंग कॉज। पेशेंट में अगर कोई किसी तरह का डर है फीवर को लेके, जहाँ फीवर का जो कॉज है, जहाँ जो डिज़ीज़ कंडीशन है उसको लेके किसी भी तरह का डर है, जहाँ कंसर्न है, उसके बारे में पेशेंट से बात करनी है, पेशेंट की फैमिली से बात करनी है और उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ डॉक्यूमेंटेशन। एक्यूरेटली डॉक्यूमेंट ऑल असेसमेंट, इंटरवेंशंस एंड पेशेंट रिस्पॉन्स। पेशेंट की जो भी हमने असेसमेंट की है, जो भी हमने चेक किया है, टेम्परेचर चेक किया है, पल्स चेक की है, रेस्पिरेशन चेक की है, ब्लड प्रेशर चेक किया है, जहाँ पेशेंट की कंडीशन चेक की है, फीवर का पैटर्न चेक किया है, जहाँ और कोई साइंस एंड सिम्टम्स चेक किए हैं, तो उनको एक्यूरेटली रिकॉर्ड करना है। और फीवर के लिए जो भी हमने इंटरवेंशंस की हैं, जो भी मैनेजमेंट की है, उसको रिकॉर्ड करना है और जो इंटरवेंशंस के बाद पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स है उसको भी रिकॉर्ड करना है। देन कीप ए रिकॉर्ड ऑफ टेम्परेचर ट्रेंड्स एंड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। टेम्परेचर का ट्रेंड या टेम्परेचर का पैटर्न जो है उसको रिकॉर्ड करना है और जो भी मेडिसिन पेशेंट को दी गई है उसको भी रिकॉर्ड करना है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। सो दीज आर द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन फीवर, और यू कैन से रोल ऑफ नर्स इन फीवर। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।